मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 4.5 डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का लेके आया हूँ। क्या दिया है? सॉल्व द सिस्टम ऑफ द लाइनर इक्वेशन यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। ये अपना इक्वेशन दिया है 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। अब मैं आपको इसको मैट्रिक्स मेथड से x और y का मान निकाल के आपको दिखाता हूँ। अपने को सबसे पहले मैंने आपको भी बताया है, सवाल ज्ञात करने से पहले, सॉल्यूशन को सॉल्व करने से पहले आपको डिटरमिनेंट्स ए ज्ञात करना है। फिर दूसरा टॉपिक आएगा अपना, क्या ज्ञात करना? ए ज्वाइंट ए ज्ञात करना, ठीक है। फिर तीसरा टॉपिक आता है क्या? ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए। चौथा टॉपिक आता है हमारा कैपिटल एक्स बराबर एक्स और वाई ज्ञात करने के लिए, ठीक है। और एक्स, कैपिटल एक्स बराबर क्या होता है? ए इनवर्स इंटू बी होता है, ठीक है। ये होता है 4 स्टेप। ये चारों स्टेप के बाद हम जो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स और वाई का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं अपना समीकरण जो दिया हुआ है 5x + 2y = 4, देन 7x + 3y = कितना दिया है? 5 दिया है। अब देख लीजिए, हम यहाँ पे ए लिखते हैं। ए कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन में जो x का मल्टीप्लाई है यहाँ पे लिख लेंगे 5 और 7, 2 और 3। जो इसमें चिन्ह दिया रहेगा प्लस का माइनस का, वही चिन्ह लिखेंगे, ठीक है। और x बराबर हमारा क्या हो गया? x और y, ठीक है। और b बराबर हमारा क्या हो गया? ये वाला बाहर वाला जो होता है 4 और 5, जो = का जो एलिमेंट्स होते हैं वो b बराबर हो गया। अब यहां से डियर हमने क्या करना है? अब हम निकालते हैं डिटरमिनेंट्स ए, ठीक है। डिटरमिनेंट 2 × 2 का हमने आपको सिखाया है कैसे निकालना है। देखिए डिटरमिनेंट्स ए 2 × 2 का ये कितना हो जाएगा? 15 - 14 = कितना हो गया? 1 हो गया। डिटरमिनेंट्स ए = हमारा कितना हो गया? 1 हो गया। पहली टॉपिक हो गई हमारी, हमने डिटरमिनेंट्स ए ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद ए ज्वाइंट ए, ठीक है। अब यहाँ पे हम ए ज्वाइंट ए निकालते हैं। ए ज्वाइंट ए बराबर क्या होता है हमारा? कोफैक्टर निकालना पड़ता है। a11, a12, a21, a22, ठीक है। इस पे माइनस, ठीक है। इस पे प्लस, ये वैल्यू जो निकालेंगे उसके ऊपर प्लस माइनस होता है, ठीक है। अब यहां से हम निकालते हैं a11, ठीक है। 11 तो हमारा जो मैट्रिक्स है पहले यहां लिख लीजिए। कितना मैट्रिक्स है? a बराबर कितना दिया है? 5, 7, 2, 3, इतना देंगे, यहां लिख लिए। अब यहां से a11 ज्ञात करेंगे। 11 का मतलब हो गया पहला रो पहला कॉलम, तो कितना हो गया? 3। a12 = कितना हो जाएगा? यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब यहाँ a21 ज्ञात कर लीजिए। 2 मतलब कितना हो गया? -2 हो गया। 2 का मतलब ये हुआ 2 दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये कितना हो गया? 5 हो गया। फिर से देख लीजिए आप, a11 ज्ञात करेंगे। पहला रो पहला कॉलम कितना आ गया? 3 आ गया। पहला रो दूसरा कॉलम -7 आ गया। तीसरा में क्या होगा? 2 1 का मतलब हो गया दूसरा रो पहला कॉलम। ये यहाँ चिन्ह होता है माइनस का, तो हमने माइनस कर लिया, ठीक है। फिर 2 होता है। 2 मतलब कितना हो गया? 5 हो गया। इतना हमने ज्ञात कर लिया। क्या ज्ञात कर लिया हमने? a11 की वैल्यू ज्ञात की, a12 की वैल्यू ज्ञात की, a21 की वैल्यू ज्ञात कर लिया, a22 की वैल्यू ज्ञात किया, ठीक है। अब यहाँ पे हम a ज्वाइंट ए लिख लेते हैं। a ज्वाइंट ए = हमारा कितना हो जाएगा? देखिए 3 - 7, फिर कितना हो जाएगा? -2 और कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। इतना हो गया ए ज्वाइंट ए। अब यहां से हम डियर ए ज्वाइंट ए ज्ञात कर लिए। अब यहां से हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। अब ए इनवर्स = क्या होता है हमारा? a1 डिटरमिनेंट्स ए इंटू ए ज्वाइंट ए होता है। अब निकाल लीजिए यहां से ए इनवर्स = कितना हो जाएगा? यहाँ पे वन डिटरमिनेंट्स कितना है? 1/1 हो गया, ठीक है। और ए ज्वाइंट ए वही है 3 - 7 -2 और कितना हो गया? 5 हो गया। ए इनवर्स = कितना हो गया हमारा? 3 - 7 -2 और 5 हो गया। ये हो गया हमारा ए ज्वाइंट ए। अब निकल गया। अब अगला टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा? x = ए इनवर्स क्या होता है हमारा? b होता है, ठीक।
ए इनवर्स बी होता है। अब यक्स कैपिटल यक्स इज इक्वल टू कितना होगा, ए इनवर्स 3 माइनस 7 माइनस 2 और 5। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 4 और 5 है, इंटू 4 और 5। अब यक्स का मतलब क्या हो गया हमारा, यक्स और वाई हो गया यहाँ पे, इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे कर लीजिए, इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारा R1 हो गया, 3 माइनस 2 हो गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 माइनस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर उसी तरह से R2 का करिए, माइनस 7 और 5 हो गया, कर लीजिए, माइनस कितना हो गया 28, यहाँ कितना हो गया प्लस 25 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये माइनस कर लीजिए, कितना हो गया, यहाँ पे आपका बच गया क्या, क्या बचा, यहाँ 12 में से 10 गया, कितना बचा 2 बचा। यहाँ पे क्या हो जाए 28 माइनस में से 25 गया, कितना बचा -3। अब यक्स की वैल्यू कितनी हो गई 2, वाई की वैल्यू कितनी हो गई -3। हमारा यक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू -3 हो गई, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब आपको यहां से आंसर की जांच करनी है कि हमारा जो आंसर आया है वो सही है कि गलत है। तो हम आंसर की जांच करने के लिए आपको बता रहे हैं कि एग्जाम में आप आंसर की जांच कैसे करोगे। जो हमारा इक्वेशन दिया है पहला या दूसरा, जिसमें आपको रखना है, मैं पहले में रख रहा हूं 5x + 2y = 4। यहां से हम आंसर की जांच कर रहे हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है 5 × 2 लिख लेंगे, प्लस 2 × माइनस कितना लिखेंगे 3 = कितना हो गया 10, ठीक है। यहां पे कितना हो गया 10 - 6 = 4। यहां क्या हो गया 4 = 4। देखिए यहां पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों की वैल्यू एक हुई, इसलिए हमारा क्या हो गया आंसर सही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये समझता हूं कि ये इक्वेशन का हमने जो मैट्रिक्स से आपको निकाल के वैल्यू बताया वो समझ में आ गया होगा। अगला वैल्यू कल लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।